गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पहले इलेक्ट्रिक फोर्स कूलॉम्स लॉ तक हमने स्टडी कर ली थी, डिस्कशन कर लिया था, है ना। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन आफ्टर दैट चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, है ना, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जिसे हम कूलॉम्स लॉ के नाम से जानते हैं ना। कूलॉम्स लॉ भी हमने डिस्कशन कर लिया है, उसके बेस में हमने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कशन कर लिए हैं। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसके बारे में आप पहले से भी जानते आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ यदि हमारा कोई सिस्टम है जिसमें कई सारे चार्ज पार्टिकल, जिसमें कई सारे पॉइंट चार्ज पार्टिकल अवेलेबल हैं, है ना। ध्यान सुनना, यदि हमारा एक कोई सिस्टम है जिसमें कई सारे चार्ज पार्टिकल अवेलेबल हैं तो उसमें नेट इलेक्ट्रिक फोर्स उन चार्ज पार्टिकल के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्स के सम के इक्वल होता है ना। वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, है ना, इज इक्वल टू नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम। करेक्ट, ये होता है। तो उसके पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ टू बॉडी इंट्रैक्शन, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स मींस कूलॉम्स लॉ होता है वो एक्शन एंड रिएक्शन का एक पेयर होता है। मतलब आप कह सकते हो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाइड करता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ चार्जेस। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स की जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे थे, ये पॉइंट आया था कि किसी थर्ड चार्ज पार्टिकल के अब्सेंस या प्रेजेंट का, किसी दो चार्ज पार्टिकल के बीच जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो उस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है देख लीजिए। फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस, है ना। जो मैंने बताया, यदि एक कोई सिस्टम जिसमें कई सारे चार्ज पार्टिकल अवेलेबल है तो नेट रिजल्टेंट चार्ज पार्टिकल जो होगा वो सभी चार्जेस के बीच लगने वाले अलग अलग इलेक्ट्रिक फोर्सेस के सम के इक्वल होगा। यदि हम नेट फोर्स F लेते हैं और F1 F2 F3 प्लस F4 एट्स ऑन, आप देख सकते हैं ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन चार्जेस, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब होता है बॉडी बैलेंस्ड हो जाए, है ना। हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया था, काफ़ी ज़्यादा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जब टॉपिक स्टार्ट हुआ रहा होगा तो इक्विलिब्रियम का सीधा मतलब है यदि बॉडी में लगने वाले यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी में लगने वाले सभी फोर्सेस का सम इक्वल होना चाहिए। चाहे वो नेगेटिव फोर्सेस हो चाहे वो पॉजिटिव फोर्स, सबका सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सॉरी, इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब है कि उस बॉडी पर, या ऐसा कह सकते हो यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सीधा ये हुआ कि उस बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए। मतलब कह सकते हो कि बॉडी एक्सेलरेशन में नहीं होना चाहिए, बॉडी क्या होनी चाहिए, अनएक्सेलरेटेड बॉडी होनी चाहिए। करेक्ट, तो वो बॉडी किस में होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है ना। द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट फोर्स बिकम जीरो इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। वह बिंदु जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स का सम कितना हो जाए, जीरो हो जाए, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगी बॉडी की। इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला फर्स्ट टाइप इसका होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये क्या होता है, इफ चार्ज इज initially in equilibrium position and displaced by a small distance, if the charge try to return back to the same equilibrium position then their equilibrium is called stable equilibrium। इसका कहने का स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब सीधा ये हुआ यदि कोई बॉडी या कोई चार्ज पार्टिकल पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहा हो, फिर उसको हमने कुछ डिस्टेंस तक उसको हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया,
है ना, डिस्प्लेस करने के बाद वो चार्ज पार्टिकल फिर से उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लौटने के लिए यदि वो एफर्ट लगा रहा है, ट्राई कर रहा है, तो इस प्रकार का इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। दूसरा टाइप इसका होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है देखते हैं। इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द चार्ज हैज नो टेंडेंसी टू रिटर्न टू द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन्स इट गोज अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका सीधा मतलब ये हुआ यदि चार्ज पार्टिकल पहले इक्विलिब्रियम में रहा हो, फिर हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया हो सम डिस्टेंस पे, और उसकी अपने पुराने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोई टेंडेंसी ना हो, है ना, तो इस तरह का इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इस तरह की कंडीशन में चार्ज पार्टिकल हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाता है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एंड इट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देन इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। यदि चार्ज पार्टिकल पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, फिर हमने उसको किसी स्मॉल डिस्टेंस में क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, है ना, उसके बाद भी वो चार्ज पार्टिकल क्या फील कर रहा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही अपने आप को फील कर रहा है, तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल में? 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, है ना, सेम साइन है दोनों को, एंड ईच ऑफ मास स्मॉल m आर प्लेस सच दैट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है दो चार्ज पार्टिकल जिनके साइन सेम है, उनके मासेस स्मॉल m है, और उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है हमेशा। तो इक्विलिब्रियम का नेचर कौन सा होगा, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। चलिए बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स किया और आपके सामने रखा हुआ है। इस यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि यदि हम डिस्टेंस को डिक्रीज या इंक्रीज करें लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बना रहेगा। तो Q1 Q2 चेंज नहीं होने वाला, K चेंज नहीं होने वाला, G चेंज नहीं होने वाला, M भी चेंज नहीं होगा, मास सेम रहता है। मतलब यहाँ पर केवल वेरिएबल टर्म आपकी क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करने पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। यहाँ से देखने से हमको ये चीज़ पता चल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की ये दोनों फोर्स जो आपस में इक्वल है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करते। दोनों साइड से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों पार्टिकल को दूर करें या पास करें, हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन रहेगी, है ना। तो इसका क्या मतलब है? कौन सा नेचर हो गया? ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का नेचर हो गया। अगला न्यूमेरिकल क्या है? टू इक्वल चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A B रिपल ईच अदर विथ फोर्स 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अनदर आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर C इज टच्ड to B and then placed at the midpoint between A and B. What is the electric force on C? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है ना। इनिशियली वी नो दैट इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको दिया हुआ, तो F = KQ²/R² 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, ये हो गया। ये हमने पहला इनिशियली डायग्राम बना दिया। अब एक चार्ज पार्टिकल C आता है जिसको हमने B से टच कराया। जब हमें जैसे हम B से टच कराएंगे तो B के चार्ज पार्टिकल किस पे जाएंगे? C में जाएंगे। और कब तक जाएंगे? जब तक दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से दोनों चार्ज पार्टिकल QB और QC = कितना हो गया? Q/2 हो गया। फिर उनको A और B के बीचों बीच में क्या करना है? प्लेस्ड करना है। ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने डायग्राम में हमने शो अप कर दिया है। ये हो गया। फिर हमने फोर्स ऑफ CA निकाला, फोर्स ऑफ CB निकाला। ये निकाले तो फोर्स ऑफ CA आया 2 टाइम्स ऑफ F मतलब 2 × 10⁻⁵ न्यूटन अलॉन्ग AB वेक्टर, एंड CB भी हमने कैलकुलेट किया, F आया, वो आया इतना। अब हम F ऑफ C निकाल रहे हैं तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, तो F आया। अल्टीमेटली हमारा जो C है उसमें भी फोर्स कितना लग रहा है? 2 × 10⁻⁵ न्यूटन लग रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। एक और न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, है ना। ध्यान से समझना है न्यूमेरिकल को, क्योंकि आपको होमवर्क जो दिया जाएगा वो इसके बेस पर ही रहेगा। फिर एक डायग्राम आप देखिए A और B, एक -Q चार्ज है, एक +Q चार्ज है ना।
बात उठती है वेयर द थर्ड चार्ज क्यू प्लेस सो दैट सिस्टम बिकम्स इक्विलिब्रियम। सिस्टम बिकम्स इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से बात उठती है, ये हमने अकॉर्डिंग टू डायग्राम, हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायग्राम स्वैप कर लिया। यहाँ पर मेरी क्यू की पोजीशन शायद गलत हो गई है। जो हमने पॉइंट सी लिया है वो उसको हमने को कहाँ लेना चाहिएगा, कहाँ लेना चाहिए था, बी के आगे लेना चाहिए था। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे आंसर विल बी सेम। निगेटिव और पॉजिटिव साइन का मतलब होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको आगे लेना चाहिए, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। खैर हम आगे बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने डायग्राम ड्रॉ किया, उसके बाद हमने एफ सी और एफ बी सी निकाला, फिर अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होने चाहिए, हमने दोनों को इक्वेट किया और हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये तो था इक्विलिब्रियम। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नया टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए हम इसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड चार्ज पार्टिकल or charge body in which if another charge is placed it experience electric force। इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सीधा मतलब ये, यदि कोई चार्ज बॉडी है और उसके चारों ओर उसका इफेक्ट रहेगा, है ना, तो यस चार्ज बॉडी और उसके चारों ओर उसका इफेक्ट रहेगा, उसका एक रीजन होगा, तो उस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का वह रीजन जहां पर कोई एक अदर चार्ज पार्टिकल लाया जाए तो वो क्या फील करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करे, तो वो रीजन क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है। फिर इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by a unit positive charge both in मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। यहाँ पर क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है ना। एस आई यूनिट इसकी क्या है, न्यूटन पर कूलाम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एस आई यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलाम। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी आप देख सकते हो, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, है ना। आगे वाले वीडियो में हमको पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू, अभी यहाँ तक के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो में आप इसके आगे का प्रॉपर हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम अपना होमवर्क